हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऋतुज नॉलेज। तो हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी में आज हमारा लास्ट टॉपिक है, उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं छंद। देखिए, जिन रचनाओं में वर्ण या मात्रा, यति, गति, तुक आदि पर बल दिया जाता है वे छंद कहलाते हैं। देखिए, वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक। ठीक है, इसको याद रखेंगे हम लोग। अब देखेंगे हम छंद के अंग। छंद के अंग कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आता है वर्ण, फिर मात्रा, यति, गति, तुक, लघु और गुरु। वर्ण में 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। अब हम एक एक करके इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ण की। इसमें आता है हमारा ह्रस्व। तो इसमें सबसे कम समय लगता है। मैंने आप लोग को पहले पढ़ाया था, जब वर्ण पढ़ाए थे तब बताया था, ये ह्रस्व और दीर्घ बताए थे। तो इसमें सबसे कम समय लगता है। कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। तो जैसे आ, ई, ओ, री, कितना कम समय लगा है ना। तो इसकी मात्रा क्या होती है? एक मात्रा होती है, यानी कि ऐसे एक मात्रा, एक डंडा बनाएंगे तो कौन सी मात्रा होगी? एक मात्रा होगी इसकी। लघु की संज्ञा दी जाती है इसको। फिर हम लोग बात करते हैं दीर्घ की। दीर्घ में इसके उच्चारण में इससे 2 गुना समय लगता है। जितना इसमें लगेगा उससे 2 गुना समय इसमें लगेगा। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तो इसमें अधिक समय लगता है इससे। और इसका चिन्ह कैसा होता है? ये देखिए, ऐसे एस की तरह आप लोग याद रखेंगे, चिन्ह होता है इसका। और इसको किसकी संज्ञा दी जाती है? गुरु की। इसको लघु की और इसको गुरु की। अब हम लोग बात करते हैं आगे मात्रा की। देखिए, अब हम बात करते हैं किसकी? मात्रा की। किसी स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है वह मात्रा कहलाती है। उच्चारण में जितना समय लगता है वह क्या कहलाती है? मात्रा कहलाती है। जैसे माता, मत। माता है तो इसमें कितनी मात्रा आएगी? 2 मात्रा आएगी। देखिए, माँ दीर्घ है तो इसमें कौन सी आएगी? गुरु की मात्रा आएगी, है ना। और ये मत है तो इसमें एक मात्रा आएगी। ऐसी एक कला है तो कला में 1 और यहाँ पर 2, और कल है तो एक मात्रा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मात्रा की बात हो गई। अब हम बात करते हैं यति। यति देखिए, छंदों को पढ़ते समय कई स्थानों पर विराम लेना पड़ता है। देखिए, हम जब छंद पढ़ते हैं तो कई स्थानों पर हम रुकते हैं, फिर पढ़ते हैं, रुकते हैं, फिर पढ़ते हैं ना। तो क्या होता है? इसको हम क्या कहते हैं? यति कहते हैं। फिर है गति। गति इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? स्पीड। छंदों को पढ़ते समय एक प्रकार का प्रवाह, धारा की अनुभूति होती है। जैसे हम कोई छंद पढ़ते हैं तो एक लय में पढ़ते हैं ना, तो वही क्या कहलाती है? हमारी गति कहलाती है। अब हम लोग बात करते हैं आगे तुक और लघु तथा गुरु की। देखिए, हम बात करते हैं तुक की। छंदों के पदों में जो अक्षरों की समानता पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। जैसे मन लाई, मन छाई। तो लाई और छाई कैसे वर्ड हो गए? एक जैसे वर्ड हो गए ना, तो एक है समानता पाई जा रही है ना। तो इसमें तुकांत भी होता है और अतुकांत भी होता है। जिसमें तुक लगा होता है और इसमें तुक नहीं होता है वो अतुकांत होता है ना। फिर हम बात करते हैं लघु और गुरु की। लघु और गुरु में वही है जो मात्रा हमने पहले आप लोगों को बताई थी वर्ण में, वही है। ह्रस्व में लघु होता है और दीर्घ में गुरु होती है। अब हम बात करते हैं गण की। गण देखिए, 3 वर्णों के लघु गुरु क्रम के अनुसार योग को गण कहते हैं। 3 वर्ण मिलकर लघु गुरु मात्रा इसमें होती है के क्रम के अनुसार योग को क्या कहते हैं? गण कहते हैं। गणों की संख्या 8 होती है। ये 8 होती है। देखिए, आप लोग देख लीजिए, यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़। तो इसको याद करना वैसे तो बहुत कठिन है, क्या लिख दिया पता नहीं। तो इसको हम ऐसे याद कर लेंगे कि य, म, ता, र, जा, भा, ना, सा। तो यम, तर, जब, नस। इसको हम ऐसे करके याद कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं हिंदी के प्रमुख जो छंद है उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, हिंदी के प्रमुख छंद है वह है मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मात्रिक छंद को ही हमें पढ़ना है। इसमें भी खाली हमें क्या पढ़ना है? दोहा, सोठा और चौपाई, 3 चीजें हम लोग को पढ़नी है। इसके अलावा हमें कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, है ना। तो हम लोग बात करते हैं मात्रिक छंद की। इन छंदों में मात्राओं की समानता का ध्यान
ध्यान रखा जाता है, मात्राओं की समानता का ध्यान रखा जाता है ना। तो मात्रे छंद होता है। मात्रे छंद 3 प्रकार के होते हैं, सम, अर्ध सम और विषम। इसमें से क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन जो आएगा वो दोहा में से आता है या चौपाई में से आता है या सोटा में से आता है। तो हम लोग उनके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोहा की। ये तीनों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें विषम चरणों में 13 एवं सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। देखिए हम इसको मात्राएं लगाना सीखेंगे, कैसे मात्राएं लगाई जाती हैं। तो देखिए, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। अब इसमें हम मात्रा लगाते हैं कि कैसे मात्राएं लगाती हैं। मेरी, तो ये कैसे है, धीर है ना, तो इस पे कौन सी मात्रा आएगी, गुरु की। इस पे लघु की, भव, बाधा, इस पे फिर आएगी किसकी, गुरु की। और यहाँ पर एक ये लघु की और फिर गुरु की। अब हम इसको काउंट करेंगे, देखिए गिनिए, 2 2 4 5 6, 6 और 4 10, 11 12 13, 13 हो गई। विषम चरणों में 13। फिर है राधा नागरी सोई, राधा नागरी और सोई। देखिए मैं एक आप लोग को बात बता देती हूँ कि मैंने लिख दिया है यहाँ पर कि दूसरे और चौथे के अंत में लघु होता है। ये हमेशा याद रखना कि दोहा में ये बात कही गई है कि दूसरे में और चौथे में हमेशा क्या होगी, लघु की मात्रा आएगी, चाहे वह बड़ा होगा तब भी गुरु की मात्रा नहीं आएगी। तो यहाँ पर कौन सी मात्रा आएगी, दोनों छोटी मात्रा आएंगी ये। अब इसको हम काउंट करेंगे, 4 2 6 7 2 9 10 11। फिर ये ता जा तन की झाई परे। अब इस पे लगा दें हम लोग, गिनिए, 2 2 4 5 6, 6 4 10 और 3 13। फिर ये श्याम, हर एक छोटी ई की मात्रा है इसलिए एक मात्रा, दुति होए, फिर ये क्या करेगी, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए 11 13 11 13 11 याद रखेंगे आप लोग। देखो कोई कठिन नहीं है, इसको ऐसे याद करते हैं। और कोई भी आ जाएगा इसकी जगह, देखिए मैंने ये वाला लिखा है, और इसकी जगह कोई भी आ जाएगा तो आप लोग को बस मात्राएं लगानी चाहिए कि मात्राएं हमें कैसे लगानी है। तो ये तो क्या हमारा दोहा, इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए तभी आपको आएगी मात्राएं लगानी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरे की। देखिए सोठा है, ये दूसरे नंबर पर हमारा क्या है, सोठा। इसमें क्या होता है, बिल्कुल उसका उल्टा होता है। जो हमने दोहा पढ़ा था उसी का उल्टा क्या होगा, सोठा हो जाएगा। इसमें विषम चरणों में 11 मात्राएं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। और उसमें क्या था, विषम चरणों में 13 मात्राएं थी और सम चरणों में 11 मात्राएं थी। उसमें क्या हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है, जैसे निज मन मुकुर सुधार, श्री गुरु चरण सरोज रज, जो दायक फल चार, वर्णो रघुवर विमल जस। अब हम इसमें मात्राएं लगाएंगे। देखिए निज, देखिए कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर है ये श्री गुरु चरण सरोज रज, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, जो दायक फल 4 4 5 6 7 8 9 10 11, वर्ण 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया। देखिए बिल्कुल सही, 11 11 13 13 लग गई ना ये सही मात्रा है। और हम बात करते हैं किसकी, चौपाई की।
देखिए चौपाई है लास्ट है हम लोग का, इसको और देख लेते हैं हम लोग। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। देखो इसमें हमें क्या याद है, 16-16 मात्राएं, हर एक चरण में कितनी मात्राएं होंगी, 16 मात्राएं होंगी। चरणों के अंत में गुरु के बाद लघु वर्ण नहीं आता है। चरणों के अंत में गुरु के बाद में लघु वर्ण नहीं आता है। पदों के अंतिम अक्षर समान होते हैं। देखिए अंतिम अक्षर माही, जाही, जागे, लागे, तो ये समान है ना। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जामिनी जाही, बड़े भार भूपति मनी जागे, जाचक गुनगुन गावन लागे। अब हम इसमें मात्राएं लगाते हैं। नूतन मंगल पुर माही, देखिए गिनेंगे इसको हम। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 4 16। निमिष सरिस दिन जामिनी जाही, 3 3 6 7 8 9 10 11 12 और 2 4 16। बड़े भार भूपति मनी जागे, 3 3 6 7 8 9 10 11 12 और 4 16। जाचक गुनगुन गावन लागे, 4 4 8 10 12 और 4 16। देखिए हो गई, सब में कितनी कितनी मात्राएं आई हैं, 16-16 मात्राएं आई हैं। तो कौन सी होगी, चौपाई होगी। तो आप लोग समझ ही गए होंगे। और ये भी देख लीजिए आप लोग, चरणों के अंत में गुरु के बाद लघु वर्ण नहीं आता, कहीं पर आया कहीं भी नहीं आया लघु वर्ण, है ना। तो ये हो गई हमारी चौपाई। हम लोगों ने पढ़ लिया दोहा, सोठा और चौपाई, बस यही इसमें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें से कुछ नहीं आता है। इसको ही आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, मात्राएं लगाना सीख लीजिए। तो प्रैक्टिस करने से ही मात्राएं आ जाएंगी। 1-2 बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, मात्राएं लगानी आ जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। और आज मेरे जो हिंदी का जो सिलेबस है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद में रचनाएं वगैरह जो रह जाती हैं मैं आप लोग को सेंड कर दूंगी, जैसा भी होगा मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी। और इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट करना है। कल देखेंगे जो भी हम सब्जेक्ट करेंगे, या हिंदी करें, सॉरी, या संस्कृत करें या फिर इंग्लिश करेंगे। दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट हम लोग लेंगे कल से। तो आज के लिए बस इतना ही। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Like, share and subscribe to my channel.